सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी के चरण में नमन करता हूं और झारखंड की धरती पर आए हुए प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। कल से स्वागत का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री जी इस बात को शायद समझ नहीं पाए कि झारखंड के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं इस नाते कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि इस नाते कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री जी गए हैं और जिस तरह से उस पूरे मंच का भगवाकरण किया गया है, हम ये कह सकते हैं कि आप भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने नहीं, 5 राज्यों में जो हो रहे चुनाव है उस पर राजनीति करने गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा को शायद ये आभास नहीं रहा होगा कि जिस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसका प्रधानमंत्री हमारा इस्तेमाल इस तरीके से करेगा। आप जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जो विधानसभा में अभी भी भाजपा के सदस्य नहीं हैं, उनको बतौर भाजपा अध्यक्ष मंच पर जगह दी जाती है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आप बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां उपस्थित हुए हैं। उनको किस हैसियत से वहां बिठाया गया, यह सवाल झारखंड की जनता पूछ रही है, क्योंकि वैसे विधायक 81 हैं यहां पर और वैसे 81 विधायकों को उस मंच पर जगह क्यों नहीं दी। और अगर आपको जगह देनी थी तो आपको उनको भारत सरकार में कम से कम जो एसटी आयोग है, जो जनजातीय आयोग है, उसका सदस्य पर भी बना करके अगर वहां जगह देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आप भगवान बिरसा मुंडा जी जिस जेल में थे उस जेल में जाते हैं और जेल में बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं, लेकिन वो कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो उस कहावत के अनुसार हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आप एक तरफ तो बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं और दूसरी तरफ जो बिरसा मुंडा को चाहने वाले, बिरसा मुंडा की राह पर चलने वाले, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देता हूं और यह संकल्प लेने का आह्वान करता हूं कि आप एकजुट होइए और जो ये अंग्रेजों की नीति पर चलने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने का संकल्प लीजिए, तभी जाकर के इस झारखंड का कल्याण हो पाएगा। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज जो गए हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पर, तो निश्चित रूप से उन्होंने मणिपुर के बहनों के साथ जो दुराचार हुआ, जो दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए माफी मांगी होगी। जो डबल इंजन की सरकार बनी थी उसमें जो सीएनटी एसपीटी एक्ट को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों को जमीन देने का षड्यंत्र रचा था, जिसमें वो नाकाम हुए थे,
उसके लिए उन्होंने माफी मांगी होगी। सरना धर्म कोड को लागू नहीं होने देने के लिए जो उन्होंने साजिश रचने का काम किया है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, उसके लिए भी माफी मांगी होगी। वन संरक्षण नियम 2022 में जिस तरह से वन भूमि अभियोजन में ग्राम सभा के अधिकार को समाप्त किया गया है और जिस तरह से 20 करोड़ देश में रहने वाले 20 करोड़ आदिवासियों के हक और हकूक को छीनने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगी होगी। और जो देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो HEC को देने का काम किया था, उसको साजिश करके जो बंद करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से वहां के मजदूरों का खून पसीने की कमाई नहीं देने का मन बनाया हुआ है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी होगी। निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी ने ये माफी नहीं मांगी है तो अभी भी मीडिया के सामने, चूंकि अभी उनका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, मैं समझता हूं सार्वजनिक रूप से जरूर माफी मांगेंगे। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को खदेड़ने का काम किया है, या यूं कहिए कि उनके जो सभा थी उसमें उपस्थिति नगण्य के बराबर लोगों ने शिरकत करने का काम किया है, उससे पीछा छुड़ा करके वो झारखंड पहुंचे हैं और इस नियत के साथ पहुंचे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा से माफी भी मांगेंगे और माफी मांगे ना मांगे उनके साथ एक जो फोटो शूट उनका होता है वो फोटो शूट करा करके पूरे देश की जनता को, या यूं कहिए जिन राज्यों में चुनाव परसों है उसको, वो वहां के राज्यों की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांधी की आंधी ऐसी चली है कि आप सीधे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आकर के गिरे हैं और आपको भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगने को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया है। जिस तरह से 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, हम ये कह सकते हैं कि जो 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो नहीं कर पाई और उन्हीं चीजों को की माफी मांगने के लिए आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए कि प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा, प्रधानमंत्री जी, हमारा जो मुआवजा का पैसा, हमारा जो रॉयल्टी का पैसा है 1,40,000 करोड़ रुपए, वो आप लौटाने का काम करें और जो सरना धर्म कोड है, जो हमने पिछड़ों के आरक्षण के लिए विधेयक पारित करके भेजा है, जो मॉब लिंचिंग के कानून के लिए हमने विधेयक पारित करके भेजा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो राज्यपाल से काम होना है वो राज्यपाल से कराएं और जो आपसे होना है, जब राज्यपाल से होकर के सरना धर्म कोड का मसला जाए तो आप उसको करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं।
हम काम ज्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। और अब मैं अपने विधायक दल के नेता, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष और साथ में हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं और उपस्थित हमारे यहाँ प्रेस और मीडिया के मित्र। आज 15 नवंबर बिरसा जयंती अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। पहले तो हम बिरसा मुंडा जी का हम शत नमन करते हैं और प्रधानमंत्री कल झारखंड में पदार्पण हुए हैं, हम उसको झारखंड की धरती पर स्वागत भी करते हैं। आज उनका कोठी में अभी उनका जो है अपना विचार उद्गार अभी चल ही रहा है। मैं 2-4 चीज को आपके सामने रखना चाहते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, नई नई चीजों की घोषणा करके चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि 2017 में शायद अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहे थे कि शहीद ग्राम विकास योजना का हम शुरुआत करेंगे इस बिरसा मुंडा की धरती से। 2017 से आज हो गया 2023 का अंत होने चला, लेकिन अभी तक नहीं। और आज हम कहना चाहते हैं कि अगर वो आए हैं, मैंने उनको स्वागत किया है झारखंड की धरती पर। सरना कोड जो यहाँ के लोगों को मांग है और विधानसभा से पारित करके उसको भेजने के काम झारखंड सरकार ने किया है, लेकिन अगर आज के दिन में उनको ये स्वागत झारखंड वासियों को देनी चाहिए था। ये मेरा अपना विचार, अपना ख्याल है। मैं आज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में आश्वस्त कराते हैं, विश्वास दिलाने के काम करते हैं, या कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अपने विचार को रखते हैं और बोलते हैं कि आने वाले समय में हम इसको पूरी करने जाएंगे। लेकिन एक भी चीज को अगर आप देखें, चाहे वो आप देखे होंगे कि 15 लाख रुपया सबकी खाता में जाएगा, तो क्या ये कोई आज जो उन्होंने 25,000 करोड़ रुपया प्रिमिटिव जनजाति, अनुसूचित जनजाति को देने की काम किया है, वैसे लोगों को जो पहाड़ में बसे हुए हैं, जो उसको मुख्य धारा से लाने की काम पूरे देश में जो करने जा रहा है, ये कब होगी कब नहीं होगी कोई कहना है कि कहा नहीं सकता है। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी राजेश ठाकुर जी बोल रहे थे कि ये चुनावी एक स्टैंड है। कहां से आए थे, चुनाव करके यहाँ पर पहुंचे, फिर यहाँ रुक कर फिर चुनाव में ही जाएंगे। आप देखिए, बड़ा अपना तजुर्बा करते हैं। जब भी अगल बगल में चुनाव की डंका बज जाती है, तब देखते हैं कि उसके बगल में राज्य में जाकर माननीय प्रधानमंत्री वहां के वोट को प्रभावित करने के लिए यही काम करते हैं। आज हमारे बगल में कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव बाकी है और बगल से हम मैसेज देने की काम करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो जिन कामों को नहीं किया था, उन कामों को हम करके दिखाने की काम हमने किया है। आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री खुद घोषणा किए थे कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी कच्चा कोई मकान नहीं रहेगा। हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार 8.5 लाख आवास के प्रधानमंत्री आवास के लिखने के बावजूद भी 2 साल से लगातार हमें आवास नहीं मिला। सरकार ने अपने पैसा से 3 सालों में जब आवास देने की घोषणा हम लोगों ने किया। ओल्ड पेंशन की बात हम करते हैं, अब ओल्ड पेंशन घोषणा की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी नहीं किया है। अगर किया है तो गठबंधन की सरकार किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार किया, चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, चाहे आप राजस्थान देखिए, चाहे आप झारखंड को देखिए कि ओल्ड पेंशन हम देंगे। हमारे यहाँ भारत सरकार से पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा था। विधवा पेंशन में क्या था, एक गरीब महिला उसका आई सर्टिफिकेट लाइएगा, उसके आधार कार्ड के साथ साथ कई जगह से उसको गुजरना पड़ रहा था। उस महिला उस
जो 70 साल के बुढ़ा होंगे उनको 10 जगह से गुजरना पड़ रहा था, वैसे लोगों को जब भारत सरकार से पेंशन नहीं मिला तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर तबके के लोगों को जो 60 साल की उम्र के जो हो जाएंगे उसको हम वृद्धा पेंशन देने का काम करें। पेंशन, वृद्धा पेंशन, मजाक। विधवा पेंशन का कोई उम्र होता है विधवा होने का? कोई भी औरत किसी भी उम्र में विधवा हो सकती है। आपने कर दी कि 40 साल के अगर विधवा होगी तभी उसको विधवा पेंशन मिलेगा। क्या 28 साल में विधवा नहीं हो सकता? क्या 35 साल में विधवा नहीं हो सकती? तो हम लोगों ने बोले कि जब भी विधवा होगी उनको पेंशन दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, झारखंड की धरती में आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे चीज नहीं होनी चाहिए जो लोगों की यह महसूस हो कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, बगल के राज्यों में चुनाव हो रहा है, बगल के राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाता है। धन्यवाद। मंत्री जी, क्या लगता है ये कार्यक्रम जो स्थापना दिवस है उसको भी प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो है पूरे झारखंड में स्थापना दिवस का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट आवर में इसका शुरुआत करते हैं, फिर पूरे जिला में 24 जिला में इसका होता है। तो खैर इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में आए हैं, झारखंड के धरती के रहने वाले हम भी हैं, हम उनको स्वागत करते, सम्मान करते हैं। हम लोग 2 बजे से शुरुआत करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, हमारे राज्यपाल महोदय भी यहाँ आने की बात है। और आने वाले समय में हमसे ज्यादा बेहतर हमारे पत्रकार मित्रों इस बात को जानते हैं और हम तो चाहेंगे कि इसी का लिखनी और इसका जो दिखाते हैं चैनल में सबसे ज्यादा कारगर होता है जनता के बीच में। अध्यक्ष जी ने कहा कि मंच का भगवाकरण हो गया था खूंटी में, वहां तो हेमंत जी का नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने 38 ऐसा योजना बनाए जो हम आपको समय मिलेगा हम दिखा देंगे। अब हमारा विभाग का देख लीजिए, कम से कम 16 योजना है, हम लिखा ही देते हैं। निलंबर पितंबर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, खुलो जानो आशीर्वाद योजना, दीदी बगीचा योजना, दीदी किचन योजना, उसके बाद आपका पॉलिस ब्रांड का योजना हम ही लोग लाए हैं। उसके बाद पंचायती राज में 10 योजना आपको जोड़ना पड़ेगा। पंचायत को सशक्तिकरण करने के लिए नई योजना हम लाए हैं। हर मुखिया का हर महीना 15,000 रुपया हम दे रहे हैं। मॉडल के पंचायत बनाने के काम किए हैं, डिजिटल पंचायत बनाने के काम किए। इस तरह का अलग अलग विभाग में अलग अलग योजना होगा। तो हम 25-38 योजना हम दे चुके हैं। धन्यवाद। जिन कामों को नहीं किया था उन कामों को हम करके दिखाने की काम हमने किया है। आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री खुद घोषणा किए थे कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी कच्चा कोई मकान नहीं रहेगा। हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार 8.5 लाख आवास के प्रधानमंत्री आवास के लिखने के बावजूद भी 2 साल से लगातार हमें आवास नहीं मिला। सरकार ने अपने पैसा से 3 सालों में जाबो आवास देने की घोषणा हम लोगों ने किया। ओल्ड पेंशन की बात हम करते हैं। अब ओल्ड पेंशन घोषणा की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी नहीं किया है। अगर किया है तो गठबंधन की सरकार किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार किया। चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, चाहे आप राजस्थान देखिए, चाहे आप झारखंड को देखिए कि ओल्ड पेंशन हम देंगे। हमारे यहाँ भारत सरकार से पेंशन, विधवा पेंशन मिल रहा था। विधवा पेंशन में क्या था, एक गरीब महिला उसका आई सर्टिफिकेट लाइएगा, उसके इधर आधार कार्ड के साथ साथ कई जगह से उसको गुजरना पड़ रहा था। उस महिला जो 70 साल के बुढ़ा होंगे उनको 10 जगह से गुजरना पड़ रहा था। वैसे लोगों को जब भारत सरकार से पेंशन नहीं मिला तो हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर तबके के लोगों को जो 60 साल की उम्र के जो हो जाएंगे उसको हम वृद्धा पेंशन देने का काम करें। पेंशन, वृद्धा पेंशन, मजाक। विधवा पेंशन का कोई उम्र होता है विधवा होने का? कोई भी औरत किसी भी उम्र में विधवा हो सकती है। आपने कर दी कि 40 साल के अगर विधवा होगी तभी उसको विधवा पेंशन मिलेगा। क्या 28 साल में विधवा नहीं हो सकता? क्या 35 साल में विधवा नहीं हो सकती? तो हम लोगों ने बोले कि जब भी विधवा होगी उनको पेंशन दिया जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का हम इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, झारखंड की धरती में आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसे चीज नहीं होनी चाहिए
जो लोगों की अब महसूस हो कि ये राजनीतिकरण हो रहा है, बगल के राज्यों में चुनाव हो रहा है, बगल के राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाता है। धन्यवाद। मंत्री जी, क्या लगता है ये कार्यक्रम जो स्थापना दिवस है उसको भी प्रभावित कर रहा है? देखिए, जो है पूरे झारखंड में स्थापना दिवस का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट आवर में इसका शुरुआत करते हैं, फिर पूरे जिला में 24 जिला में इसका होता है। तो खैर, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में आए हैं, झारखंड की धरती के रहने वाले हम भी हैं, हम उनको स्वागत करते, सम्मान करते हैं। हम लोग 2 बजे से शुरुआत करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, हमारे राज्यपाल महोदय भी यहाँ आने की बात है। और आने वाले समय में हमसे ज्यादा बेहतर हमारे पत्रकार मित्रों इस बात को जानते हैं, और हम तो चाहेंगे कि इसी का लेखनी और इसका जो दिखाते हैं चैनल में सबसे ज्यादा कारगर होता है जनता के बीच में। अध्यक्ष जी ने कहा कि मंच का भगवाकरण हो गया था खूंटी में, वहां तो मंच पर जगह दे करके उसका भगवाकरण किया गया। वो साफ स्पष्ट है। जो व्यक्ति कहता था कि कुतुब मीनार से कूद जाना बेहतर होगा, उसको आप प्रधानमंत्री के मंच पर जगह दे रहे हैं, तो आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये सीधी बात है कि आप जो हम लोग कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, वो आज सब झूठ की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री जी पार कर गए। आज उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि मोदी की गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री की गारंटी आप कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी जी जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की गारंटी का वो जुमला देने का काम कर रहे हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री बने फिर रहे हैं। आप जानते हैं कि दूसरे राज्यों में जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, वहां राहुल जी और कांग्रेस का नाम जपते अब यहां आए हैं, फुर्सत मिली है तो अपने नाम को जपने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां मोदी करते तो शायद नुकसान होता, इसलिए वहां राहुल कर रहे थे और अब यहां मोदी।